जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो लोग अभी भी कुछ अच्छा मोटा पैसा बनाना चाहते हैं अपने मार्केट से। और ये जो कॉपर की कंपनी है, इसके ऊपर जो ग्रोथ आई है ना, जो दिवाली पिक में मैंने इस वीडियो में सारी डिटेल बताई थी, उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि मेटल इंडस्ट्री में दो कंपनीज के ऊपर मेरा फोकस है। वन वाज हिंडाल्को एंड सेकंड वाज हिंदुस्तान कॉपर। और ये जिस कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं वो आप अपने साथ में भी देख सकते हैं। उसी के ऊपर डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से ऐसी कंपनियों को पिक किया जाता है, क्यों किया जाता है और क्या लॉन्ग टर्म का विजन होता है। और अगर आप मेरा ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन है इस वीडियो के नीचे, उसको दबा दीजिए और वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्केट रिलेटेड आपको करंट न्यूज़ मिल जाती है, अनफिल्टर्ड वीडियोस मिल जाते हैं, लेवल्स मिल जाते हैं, बहुत सारा डेटा मिलता है, तो उसको ज्वाइन कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी मैं इस प्रकार के कोई भी वीडियोस बनाता हूँ तो उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ। इसको मैंने टोटल मिला के 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले न्यूज़ क्या चल रही है, क्या व्यू है इसके ऊपर, न्यूज़ एंड व्यूज़, ये पहला चैप्टर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के ऊपर। थर्ड बात करेंगे फाइनेंशियल्स के ऊपर। फोर्थ हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कि म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी को किस तरह से देख रहे हैं। और फिफ्थ हम बात करेंगे टेक्निकल्स। लास्ट में छोड़ो, मैं आपको अभी ही बता देता हूँ कि क्या मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। मैं काफ़ी टाइम से इन्वेस्टेड हूँ। दिवाली पिक में भी ये मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक था। इनफैक्ट मैंने ये 80 रुपये से अभी तक संभाल रखा है और आगे भी संभालने का मूड है। हाँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से अगर करेक्शन आया तो मैं एग्जिट नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाऊँगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है मैं आगे आपको ज़रूर समझाता हूँ। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूज़ एंड व्यूज़। एक ही रीज़न है ये कंपनी इतनी तेज़ी से क्यों भाग रही है, एक ही रीज़न है, वो है कॉपर का रेट। जिस हिसाब से चांदी का रेट बढ़ रहा है, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। वैसे ही जैसे ही कॉपर का रेट बढ़ा तो ऑटोमेटिकली कॉपर की कंपनीज भी तेज़ी से भागने लगी। 21 नवंबर को कॉपर था 1000 रुपीज़ का, जो आज की तारीख में अभी का जो करंट रेट है वो है 1250 का। मतलब 1.5 महीने, नॉट इवन 1.5 महीना, 1 महीना, 1 हफ्ता, इफेक्टिवली 5 वीक्स, 5 हफ्ते में अगर कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट 25% बढ़ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड कंपनी पे भी इम्पैक्ट आएगा। अब आप बोलोगे सर सिल्वर में भी आया, सर गोल्ड में भी आया, आया ना, बट सिल्वर और गोल्ड में पिछले साल भर में रैली कितनी खतरनाक चली वो भी तो देखना पड़ेगा। तो इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ा उनकी कंपनीज पे, बट कॉपर पे अभी डिमांड अलग लेवल पे बढ़ रही है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि कॉपर का रेट। दूसरी चीज़, कॉपर को इंटरनेशनल प्राइजेस से अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ, वहाँ पे वो तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड कहाँ कहाँ बढ़ रही है? ईवीज़, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कॉपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंडली एआई रिलेटेड कंपनीज में, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दोनों आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। सर सिल्वर के ऊपर फोकस किया जा सकता है, बिल्कुल यस। सर कॉपर के ऊपर करना चाहिए, बिल्कुल यस। और एक और कंपनी, एक और सेक्टर तो आप अभी भूल रहे हो भाई साहब, वो है सेमीकंडक्टर्स। इन तीनों के ऊपर तो हमें फोकस रखना ही चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ईवी में यूज़ हो रहा है, एआई में यूज़ हो रहा है, इनफैक्ट ग्रीन एनर्जी, सोलर कंपनीज भी इसको काफ़ी हद तक यूज़ कर रही हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर और आता है, वो है कॉपर का शॉर्टेज। डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे और कितना ही कर लोगे? तो ये चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गई है एज ऑफ नाउ कि कॉपर की मार्केट में है शॉर्टेज। और जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है, सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई टेक्निकल मैंने आपको कुछ नहीं बताया। इसके अलावा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कौन कौन है, तो कौन सी कंट्रीज है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगी? वो है चिले और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा बनाती हैं कॉपर। इसके अलावा अगर मैं आपसे एक और बात करूँ ना, तो ये वाली कंट्रीज करती है इंपोर्ट करने वाली कंपनीज, एक तो चाइना, इंडिया और यूएस। ये तीनों जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का एक अच्छा सेगमेंट है, यूएस में कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट कम है बट कंपनीज तो है। तो ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? वायर्स, यूटेंसिल्स एंड जो जो प्रोडक्ट्स आपको ईवी, एआई और सोलर में काम आएंगे, ये सब बनाते हैं। तो इफेक्टिवली क्या इसकी डिमांड कम हो रही है? नहीं। क्या सप्लाई कम हो रही है? यस। तो डिमांड इज मोर देन सप्लाई, प्राइसेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, राइट। तो ये इसी चक्कर में कॉपर के रेट्स भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। और कॉपर के रेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान कॉपर का प्राइस भी बढ़ेगा। दिवाली पिक्स का बार बार इसलिए नाम दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपको मैं कंपनीज बता रहा हूँ ना, उसको आप ध्यान से देखो।
मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है कि मैं आपको ऐसी कंपनियां बताऊं जिसमें आपका रिटर्न ना बने। कोशिश मेरी हमेशा ही रहती है कि मैं वो वाली पिक उठाऊं जिसमें रिस्क कम हो और अपने को रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिले, राइट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बिजनेस ऑफ द कंपनी। सबसे पहली चीज़, मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी 1 में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में ये कंपनी काम करती है। प्राइमरी इनका काम क्या है, रिफाइंड कॉपर को एक्सट्रैक्ट करके बनाना, दैट इज गुड। मध्य प्रदेश में काम करती है, राजस्थान और झारखंड में इनकी माइंस है। और इसको पूरा प्रोसेस करने का, स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग करने का प्रोसेस क्या करती है, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो ठीक है, अच्छा खासा काम कर रहे हैं। 67% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इनके पास है इंडिया में। इंडिया में जितना भी कॉपर एक्सट्रैक्शन होता है, 67% से ज़्यादा ये लोग करते हैं। बिजनेस वाइज कोई डिनाइल ही नहीं है। आप एक बात बताइए, जो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, वहाँ पे मैं एक चैप्टर पढ़ाता हूँ, ऑटो सेक्टर। अब ऑटो सेक्टर में हिंद कॉपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। और मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है ना, तो कोई बुरी बात नहीं है, यू कैन इन्वेस्ट इन हिंद कॉपर ऑल्सो। तो क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसके पीछे पूरा रीजन होता है, उसकी पूरी स्टडी होती है। हाँ, अगर आप वो करना चाहते हैं तो द कोर्स है मेरा द लॉजिकल इन्वेस्टर, जो कि फरवरी मिड से एक नई बैच चालू होगी। वीकेंड क्लासेस होती है, सैटरडे नाइट, संडे आफ्टरनून। और वो जो बैचेस होती हैं उसमें मैं लाइव पढ़ाता हूँ, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है। हाँ, अगर किसी का बैच मिस हो गया तो उसको रिकॉर्डिंग्स ज़रूर मिल जाएंगी। स्क्रीन पर नंबर है, आप उस पर कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वार्टरली रिजल्ट्स। सेल्स की अगर मैं बात करूं, सेल्स YOY मतलब सितंबर 25 क्वार्टर को सितंबर 24 क्वार्टर से कंपेयर करता हूं, 550 करोड़ से बढ़कर 729 करोड़ हो गई है। मतलब सेल्स अच्छी खासी बढ़ी है। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 29% का हुआ करता था, बढ़कर 39% हो गया है। अमेजिंग पॉइंट है ये। क्या लग रहा है, ये 3 एक महीने में अगर सपोज 60 70% का अगर रिटर्न दे रही, तो और क्या चाहिए आपको यार। और ज़बरदस्त काम करिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 102 करोड़ से बढ़कर 184 करोड़ हो गया। अमेजिंग, कोई डाउट ही नहीं है। रही बात क्वार्टर ऑन क्वार्टर को अगर मैं देखूं, तो 527 करोड़ से बढ़कर 729, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। मतलब जून 25 क्वार्टर से अगर मैं सितंबर 25 क्वार्टर को कंपेयर करता हूँ, वहाँ पे भी बढ़ा है। इफेक्टिवली रिजल्ट्स अच्छे। प्राइस अर्निंग रेशियो भी बहुत ज़्यादा अफलातूनी अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, इसको ध्यान रखना। रही बात प्रमोटर्स की, 66% पर स्टेबल है, गवर्नमेंट है। और उसके अलावा FII 5% पे, DII 6% पे, और बाकी 18% पब्लिक है। जब पब्लिक 20-25% से नीचे होती है ना, तो इट इज़ अ कंसिडर्ड एज वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर द सेटअप। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। हाँ, म्यूचुअल फंड्स इसको खरीद रहे हैं। बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड है, ये लोग उसको खरीद रहे हैं। ITI फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड है, वो भी खरीद रहे हैं। सिर्फ मोतीलाल ओसवाल ने थोड़ा सा बेचा है, बट इफेक्टिवली अब कोई भी इसको बेचते हुए तो नहीं दिख रहा। बहुत ज़्यादा मूवमेंट रखेंगे नहीं, इसको अब होल्ड करेंगे लोग, अनलेस एंड अनटिल कॉपर का कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए, जिसके अभी चांसेस हमें सामने सामने तो नहीं दिख रहे। तो म्यूचुअल फंड वाइज भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल्स पे आ जाए। अब देखो, बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब 440 एक पहला सपोर्ट है, अगर उसके नीचे जाता है तो गड़बड़ होगी। और लास्ट सपोर्ट विल बी 400 के नीचे अगर गया ना, तो आपको वापस वो 290 320 के लेवल्स दिखेंगे, जिसकी अभी के टाइम पे तो उम्मीद थोड़ी कम लग रही है। मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया। मैं इसको लंबे समय तक ही होल्ड करूंगा और लॉन्ग टर्म तक इसको पकड़ के रखूंगा। हाँ, बट विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हाँ, मैं ये बता दूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है। देखो, स्टॉप लॉस अगर आप समझते हो ना, तो इसका सिंपल सेटअप ये है कि अगर सपोज मैंने कोई चीज़ 300 350 में खरीदी, अब वो 550 हो गई। अब 550 हो गई तो मेरे को डर लग रहा है कि यार अगर नीचे आ गई तो मैं 500 रुपये पर एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ऊपर जाएगा तो जाने दो, 500 रुपये से नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस करना। अब सपोज 500 रुपये मैंने लगा दिया, और अब सपोज 600 रुपये चले गया, तो अब मैं 500 रुपये का स्टॉप लॉस उठा के कर दूंगा 550 रुपये। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये पूरी की पूरी कला जो होती है ना, सीखने के लिए अगर आपको करना है तो कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, द लॉजिकल इन्वेस्टर। कमेंट कर दीजिए कोर्स, तो मेरी टीम आपको एक नंबर देगी, आप उस पर कॉल कर दीजिएगा। स्क्रीन पर आपके पास ऑलरेडी नंबर है। तीसरा तरीका, CA nikhildenani.com मेरी खुद की वेबसाइट है, आप उधर भी जाके खुद को रजिस्टर करा सकते हो और अपने आप के कोर्स के लिए एंटर कर सकते हो, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपके काम का था और फ्यूचर आपको समझ में आया होगा। कॉपर का वैसे भी ब्राइट है, था और अभी भी रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भरपूर पैसे कमाएं, बिंदास पैसे कमाएं। और अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।